हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन को अब सुजाकू की तरफ निकलना था क्योंकि उसका बैटल होने वाला था रेड बटरफ्लाई के साथ। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन और साथ ही उसके साथ में एक बंदा आ चुके होते हैं। पर जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी से जिसका नाम हमें बाइशुए बताया जाता है। वो लेडी कह रही होती है कि आप ज़रूर से ही ताओइस्ट मॉन्क ज़ैंग न्यू होंगे। तभी ज़ैंग न्यू यहाँ पर उसे ग्रीट करने लग जाता है और वो कह रही होती है कि मेरा नाम बाइशुए और मैं डिसाइबल हूँ ह्यूमन इमोर्टल रियल्म से, और कह रही होती है कि ये सेक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूं, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले ही सब कुछ कर लिया है। फिर वो यहाँ पर अपनी कुछ पावर को थ्रो करती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने के लिए आ चुका होता है एक पक्षी जिसके ऊपर वांगलिन जाकर बैठ चुका होता है। अब शुरुआत से ही जब से वांगलिन यहाँ पर आया था तब से वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। तभी यहाँ पर कह रहा होता है कि जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन मुझे यूजियान ने दिया था इस सुजाकू किंगडम का, ये किंगडम तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। वांगलिन अपने सामने काफ़ी सारी चीज़ों को देख पा रहा होता है और ये सारी चीज़ें देखकर वांगलिन कह रहा था कि वाकई में ये जगह है तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालांकि यहाँ पर ये जो लड़की बाइशुए थी वो वांगलिन की तरफ को देखती हुई कह रही होती है कि जब मैंने इसके बारे में सुना था तो फिर मुझे लगा था कि ये तो एक पियरलेस एम्परर ही होगा, लेकिन अब वो यहाँ पर वांगलिन की हरकतें देखकर वांगलिन की पावर के ऊपर डाउट करने लगी होती है और उसको लग रहा होता है कि शायद से वांगलिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर कहने लगी होती है कि ज़ैंग न्यू, जिस जगह को तुम अपने पैरों के नीचे देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट जगह है हमारे सुजाकू के अंदर। और कह रही होती है कि सुजाकू कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर अपने 5 कल्टीवेशन सेक्ट हैं और बता रही होती है कि वो है सुजाकू, अजूरे ड्रैगन, क्यानहुआन और साथ ही पीलू। इसके बारे में बताते हुए कह रही होती है कि वैसे तो ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो वो बताती है वो यहाँ पर बता रही होती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो अपना सुजाको ही। और साथ ही वांगलिन को खुद भी पता था कि हाँ सुजाको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटस को होल्ड करता है और कह रहा होता है कि वाकई में जगह है तो सही बिल्कुल ही। जिसके बाद कह रहा होता है कि वैसे अगर यहाँ पर सुजाको कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन बोर्न होता है तो नो वंडर उसे यहाँ पर सारे लोगों से ज़्यादा खास ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं जिसके चलते यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेस्टीज भी मिल रही है। जिसके साथ ही वांगलिन कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर सुजाकू किंगडम के अंदर टोटल कितने सेक्ट्स हैं। वो बताने लग जाती है कि सुजाकू किंगडम जो है वो यहाँ पर डिवाइडेड है अपना तियानजुआन के अंदर और साथ ही एक ब्रोकन गेट के पास भी। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो बताती है कि वैसे यहाँ पर ह्यूमन इमोर्टल रियल्म सेक्ट भी है और कह रही होती है कि इसके अंदर के वो जो एल्डर हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। फिर उनके बारे में बताते हुए आगे वांगलिन को एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें पता है कि उनका नाम हे शुए वेई है। और यहाँ पर वो ये बताते हुए कह रही होती है कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक कंसीडर करे जाते हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर इन सारे ही लोगों में से ये जो बंदा है इसकी पावर कुछ अलग ही लेवल की है। यहाँ पर ये जो बंदा है ये एक ग्रेट परफेक्शन के साथ में चीज़ों को मैनेज करता है। और वो लड़की ये भी बता रही होती है कि तुम्हें पता है वो बस यहाँ पर कभी कभी ही अपीयर होते हैं और उनकी तारीफ करते हुए कह रही थी कि वो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। जिसके बाद ये लोग आ जाते हैं इस जगह के रेजिडेंस की तरफ। तभी वांगलिन यहाँ पर नोटिस करता है कुछ किलिंग इंटेंट को। वांगलिन अपनी तेज़ नज़रों से सामने की तरफ देखता है तो उसे अपने सामने रेड बटरफ्लाई देखने के लिए मिलती है और रेड बटरफ्लाई तो वांगलिन को देखकर कुछ ज़्यादा ही भड़क जाती है। उसकी आंखों में वांगलिन के लिए खून उतरा हुआ था और यहाँ पर वो लड़की बताने लगी होती है कि तो तियानी सेक्ट से है लड़की और साथ ही ये रेड बटरफ्लाई सिस्टर जो है वो हमारी तियानी सेक्ट की डिसाइबल हैं। और साथ ही मैंने सुना है कि हमारे जो ह्यूमन लाइन के जो मास्टर हैं वो यहाँ पर उनके डिसाइबल के तौर पर उसे एक्सेप्ट किए हुए हैं। और कह रही होती है कि वांगलिन के लिए भी ये मौका हो सकता है। वो वांगलिन को ये बताती है कि आपका मैच जो है वो यहाँ पर 7 दिनों के अंदर होगा, तो इसके चलते क्या आप श्योर हैं इसकी जीत के लिए? तभी वांगलिन यहाँ पर उसको बिल्कुल साफ बात बताता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मतलब कि वांगलिन श्योर नहीं था कि आखिर दोनों में से कौन जीतेगा। जबकि यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद ये लड़की कह रही होती है कि वाकई में ज़ैंग न्यू आप बहुत ही ज़्यादा मोडेस्ट हैं कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें सच बता रहे हैं। और कह रही होती है कि खैर जो कुछ भी हो अब तो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आपको सेटलमेंट करनी होगी। और फिर वो दोनों ही वहाँ से फ्लाई करती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है और साथ ही यहाँ पर कह रही होती है कि ये देखिए तुम्हारी जगह आ गई है जहाँ पर तुम दोनों को ही तुम्हारा रेजिडेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पर वांगलिन को एक रूम के अंदर लेकर आ जाती है। वांगलिन इस जगह पर आता है तो वांगलिन को ये जगह देखने
दिखने में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस सी नज़र आ रही होती है। तभी यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आया हुआ था जो कि वांगलिन को इस जगह को दिखा रहा होता है। तभी जैसे ही वो यहाँ पर वांगलिन को बाय बोलकर जा रहा था तो वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी वाइब दे रहा होता है। वांगलिन उससे कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको। तभी वो वहाँ पर रुक जाता है और फिर वांगलिन की तरफ को देखने लगा था। वांगलिन भी उसकी तरफ काफ़ी तेज़ निगाहों से देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फिर वो बच्चा अपना दरवाज़ा बंद करके जा ही रहा था। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि पूरा का पूरा एंटायर सुजाकू कॉन्टिनेंट ही काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ऐसा लग रहा है कि हर जगह ही एक सेंस ऑफ अनईजीनेस है जो कि यहाँ पर मौजूद है। फिर वांगलिन कह रहा होता है कि और ये जगह, ये तो खुद भी एक रेजिडेंस नहीं नज़र आ रही और साथ ही मुझे तो ये पूरा का पूरा प्रिजन ही लग रही है। फिर हमें ये जगह दिखाई जाती है जो कि इंडीड एक प्रिजन की तरह ही लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी वाइब भी इस जगह से आ रही होती है। फिर वांगलिन वहाँ पर कुछ अपनी प्रेपरेशन करने के लिए बैठ जाता है क्योंकि अब वांगलिन के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। वांगलिन अब यहाँ पर सुजाकू का मैप निकालता है और कह रहा होता है कि पहले मैं प्री चेक कर लूँ जिससे कि अगर यहाँ पर कोई ख़तरनाक सिचुएशन भी आए तो मैं उसका सामना कर सकूँगा, क्योंकि सुजाकू कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक तो नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी इंसान मुझे मौत के घाट उतार देगा, तो इस वजह से मुझे काफ़ी केयरफुल रहना होगा। और साथ ही वांगलिन यहाँ पर कह रहा होता है कि लग रहा है कि शायद इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी पता है कि मेरे पास रेड बटरफ्लाई का आम भी मौजूद है। फिर वांगलिन कह रहा होता है कि इन लोगों ने वैसे यहाँ पर उस अजीब से गेट के बारे में भी बात की, आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। वांगलिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इन लोगों की कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर इसने बंदे ने ये कहा है कि वो हम में से किसी एक को चूज़ करेगा, तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है। यानी कि सुजाकू किंगडम इतना ज़्यादा क्रूएल है कि ये यहाँ पर या तो रेड बटरफ्लाई को चूज़ करेगा या वांगलिन को, और वो भी इस फाइट के दौरान। जबकि वांगलिन को सडनली कुछ अजीब सी अनईजीनेस फील होने लग जाती है। वांगलिन अभी तक तो इसके बारे में अवेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही अपनी आँखें खोलता है तभी वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम ली युन लॉन्ग होता है वो वहाँ पर था। पता चलता है कि ये जो बंदा था वो लीडर होता है ह्यूमन दाओ इमोर्टल सेक्ट का, और साथ ही अर्ली स्टेज पे होता है अपने असेंशियल लेवल के, जिससे कि वांगलिन यहाँ पर समझ जाता है कि ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। वो यहाँ पर कुछ टी को पोर करने लग जाता है कप के अंदर। वांगलिन उसे देखकर कहता है कि ये यहाँ अंदर आ गया और मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा, वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। जबकि यहाँ पर वांगलिन उसकी तरफ को देख ही रहा था और कह रहा होता है तो क्या ये इमोर्टल दाओ सेक्ट का मास्टर हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास की वो जो कैंडल्स वगैरह थी काफ़ी तेज़ी से पिघल रही होती हैं। वांगलिन की नज़रें इस बंदे के ऊपर ही थी जिसने कि आसपास के इन्वायरमेंट की पूरी हवा खराब कर रखी होती है, और वांगलिन को भी यहाँ पर अपने लिए थोड़ा डर लग रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा उस कप को यहाँ पर रखकर चला जाता है और देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वांगलिन आकर उस टेबल पर देखने लगा था, और यहाँ पर जो वोटर पड़ा हुआ था वो सडनली यहाँ पर वर्ड्स की शेप लेने लगा था और उस पर लिखा हुआ था कि या तो मार दो या फिर मर जाओ। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि वाकई में इन लोगों के लिए विक्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वांगलिन कह रहा होता है कि मैं समझ चुका हूँ आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सीन कट हो जाता है और हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है फाइटिंग एरिना का सीन, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई और साथ ही वांगलिन दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जहाँ पर सबसे पहले होस्ट इंट्रो देता है यहाँ पर अपनी रेड बटरफ्लाई का, जो कि प्रोफाउंड डॉटर थी हेवन की, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जेंग न्यू का यानी कि अपने वांगलिन का इंट्रो दिया जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बैटल के रूप में यहाँ पर शुरू किया जाता है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर वो बंदा भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर है, वो वहाँ खड़ा हुआ था, और साथ ही हमें तियानी सेक्ट के एल्डर भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ये नज़ारा चल ही रहा था तो इतनी ही देर में यहाँ पर ये सारे ही लोग किसी को ग्रीट करने लग जाते हैं स्काई की तरफ को देखकर, एंड यहाँ पर स्काई की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी। अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सभी यहाँ पर ग्रीट कर रहे होते हैं एक सीनियर एल्डर, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर हैं, जो एक वर्मिलियन स्पैरो चाइल्ड है। और साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं तो फिर सभी लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ ही वांगलिन भी। अब उसके बाद यहाँ लड़की और आती है जिसको वांगलिन भी देख रहा था, और सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि देखो एल्डर के साथ में उनके 2 फेवरेट डिसाइबल भी आए हुए हैं। सभी लोग इन दोनों ही फेवरेट डिसाइबल के बारे में बातें कर रहे थे। तभी तियानी सेक्ट के एल्डर कह रहे थे कि कंपटीशन फाइनली शुरू होता है, और ये कहकर वो तुरंत ही कंपटीशन को शुरू करते हैं। तभी हमें गेट दिखाया जाता है जिसके थ्रू होते हुए रेड बटरफ्लाई उसके अंदर चली गई थी, और दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये एल्डर भी बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमें एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फोरबिडन लैंड भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगलिन और साथ ही रेड बटरफ्लाई दोनों ही आ चुके थे। वांगलिन अपने चारों ही तरफ देखता है तो फिर उसे रेड बटरफ्लाई कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, हालांकि चारों ही तरफ ग्राउंड पे आइस ही आइस फैल रही होती है। तो फिर वांगलिन एकदम से ही पीछे को हट जाता है, और उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा जाइंट स्टेचू देखने के लिए
मिलता है जो कि एकदम से ही दहाड़ने लगा था। फिर रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर खड़ी थी। वो तो तुरंत ही यहाँ पर आते ही वांग लिन के ऊपर हमला कर देती है और हमें एक जाइंट फिस्ट देखने के लिए मिलता है। फिर ये बंदा एक बार फिर से आगे बढ़ता है वांग लिन की तरफ, जबकि वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हेवनली ब्लैक ड्रैगन्स को समन करता है और दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा कोलाइड हमें देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पर जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, वांग लिन कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था फिर भी यहाँ पर इस स्टेचू को कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसका माइंड ही डिस्टर्ब कर सकता हूँ। और कह रहा होता है कि मुझे किसी अपॉर्चुनिटी का सहारा लेना ही होगा, जबकि यहाँ पर अपनी रेड बटरफ्लाई वांग लिन से कह रही होती है कि तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये मेरे स्नो एंड मून कंट्री ने 500 साल लगाकर बनाया है। तो तुम समझ सकते हो कि वेपन कितना खतरनाक होगा। और वो इसे आइस गॉड कहकर एड्रेस करती है। फिर कह रही होती है कि आज जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया मैं उसको सूद समीद वापस करूँगी। और ये कहकर वो यहाँ पर समन कर लेती है कुछ मिस्टीरियस से वेपन को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पर वांग लिन एकदम से ही अपनी हेवनली बेल्स को निकाल लेता है और उसको थ्रो करता है। तो अब यहाँ पर वो वेपन तो ख़त्म हुए थे, साथ ही यहाँ पर अपनी रेड बटरफ्लाई का माइंड भी डिस्ट्रैक्ट वांग लिन ने कर दिया था। इसी के साथ यहाँ पर ये जो आइस गॉड होता है उसका माइंड भी वांग लिन डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो उसको कंट्रोल में लाती है और उसके बाद वो वांग लिन की तरफ हमला करता है। वांग लिन काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करता हुआ आगे बढ़ के जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये आइस गॉड एक बार फिर से आकर एक और फिस्ट अटैक कर देता है। वांग लिन लगातार इसके सारे ही अटैक्स से बचते हुए फ्लाई करके जा ही रहा था, लेकिन तभी वो वांग लिन को सोलो करने के लिए वांग लिन के पीछे आ जाता है। बट इतनी देर में वो जो बेल थी वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में रिंग करती हैं। फिर वांग लिन और तेज़ी के साथ फ्लाई करते हुए वहाँ से जाता है, क्योंकि अब वो काफ़ी हद तक उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर पाया था। फिर वांग लिन यहाँ से हट के साइड में हो जाता है। तभी रेड बटरफ्लाई कुछ आइस क्रिस्टल से हमला करती है। वांग लिन उस हमले से भी बच जाता है, लेकिन ये आइस गॉड लगातार एक के बाद एक अटैक करे जा रहा था। वांग लिन भी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेल्स को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बजाता है। फिर वो उनको इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बजाने लगा था कि अब ये मोमेंट आ चुका होता है कि जो बेल थी वो यहाँ पर क्रैक करने लगी होती हैं। और यहाँ पर वांग लिन भी ये चीज़ समझ गया था कि ये बेल भी अब ज़्यादा देर तक इस गोड को रोक कर नहीं रख सकती। तभी रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि रोज़ के कुछ पेटल निकालती है और उन्हें वांग लिन की तरफ बढ़ा देती है। वांग लिन यहाँ पर उनसे बचने की कोशिश करता है, तुरंत ही यहाँ पर अपना आर्मर भी पहन लेता है जिससे कि यहाँ पर वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रोज़ पेटल थी वो वांग लिन की तरफ आ जाती हैं और ऐसा लग रहा था कि चारों ही तरफ से उसने वांग लिन को कैद कर लिया है। तभी हमें यहाँ पर ये स्पैरो चाइल्ड भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये जो अपनी रेड बटरफ्लाई होती है, जब वो वांग लिन को पूरे तरीके से कैद करने में कामयाब हो पाई थी, तब कह रही होती है कि वांग लिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। लेकिन अगले ही पल वांग लिन खुद को आज़ाद करवा लेता और कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई तुम इसके बारे में एकदम ही रॉन्ग हो। और ये कहने के बाद वांग लिन यहाँ पर तुरंत ही निकाल लेता है अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन इसका इस्तेमाल करता है, तुरंत ही इसको और भी ज़्यादा चार्ज कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल के स्काई की तरफ को शूट कर रही होती है, जिससे कि यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर रेड क्लाउड्स भी आ चुके होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वांग लिन ने समन कर लिया होता है अपनी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को। इसे देखने के बाद रेड बटरफ्लाई समझ चुकी होती है कि इसके अंदर अगर वो गलती से भी आ गई तो फिर उसकी डेथ पक्की है। वांग लिन कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई अब तुम ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन वो कहती है कि इतनी जल्दी कैसे। और वो तुरंत यहाँ पर कुछ पेटल्स को फिर से समन करती है और वो यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके होते हैं कुछ रेड वुमेन के अंदर। और वो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आई हुई होती हैं। रेड बटरफ्लाई वहाँ से भागती है जबकि वो सारी की सारी भाग रही होती हैं उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की तरफ। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि ऑल्दो ये यहाँ पर मेरी इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस कैटास्ट्रोफ की जो पावर इसको कुछ हद तक तो रोक ही लेंगी। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा हो भी रहा होता है, लेकिन कैटास्ट्रोफ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी उस आइस गॉड को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। वो जो कैटास्ट्रोफ था उसकी पूरी की पूरी लाइट जो थी वो उसके अंदर ही जाकर समा जाती है, जिससे कि अभी कैटास्ट्रोफ खत्म हो चुका था और आइस गॉड ने इसे अपने अंदर ले लिया होता है। जबकि यहाँ पर सारे ही लोग ये नज़ारा देखकर हैरान थे। वांग लिन की डिवाइन ट्रिब्यूलेशन भी यहाँ पर बेकार ही जाती है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। जबकि रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि तुमने मुझे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हेवनली हंटर निकाल लेती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक येट एक मिस्टीरियस और एक रेयर तरीके का ट्रीजर होता है, जो कि यहाँ
यहाँ पर ये सेट का था और ये यहाँ पर ऐसे किसी को मिलता भी नहीं है। और इसको देखने के बाद तो यहाँ पर वांगलिन को जैसे इससे हमला होता है तभी वांगलिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल के बाहर का सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। और फिर वांगलिन कह रहा होता है कि ये इसके पास क्या कर रहा है। इवन इसे देखने के बाद तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। तभी यहाँ पर ये जो एल्डर थे वो पूछने लग जाते हैं कि ये तो तुम्हारे तियानयुन सेक्ट का ट्रीजर है, तो फिर ये इस लड़की के पास क्या कर रहा है। तभी वो डर जाते हैं और तुरंत ही उनके पास आकर कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह से जाने के बाद आपको इसके बारे में ज़रूर से ही कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर से ही दूंगा। और हमने ये ट्रीजर नहीं दिया है इस लड़की को। जबकि हमें दिखाया जाता है कि रेड बटरफ्लाई के साथ में जो लड़का खड़ा हुआ था, जो कि शायद रेड बटरफ्लाई को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, वो भी ये सारी बातचीत सुन लेता है। और मन ही मन वो खुद से कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर इस कैटास्ट्रॉफ से बचने के लिए रेड बटरफ्लाई को यहाँ पर इस हंटर को सौंप दिया था। और अब यहाँ पर वांगलिन भी इसे देखकर हैरान था। खैर यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब ये आइस गोड लगातार वांगलिन के ऊपर काफ़ी सारे हमले करे जा रहा था और रेड बटरफ्लाई को मौका मिल चुका होता है। इसी मौके पर यहाँ पर जैसे ही वो गोड भागता हुआ आता है और एक और अटैक वांगलिन के ऊपर करता है, तो वांगलिन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और कह रहा होता है कि ये तो सोल के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जिसके चलते वांगलिन को देखते हैं जो कि अब अपने डिवाइन ब्रेसलेट के अंदर से यहाँ पर हेवनली कैरियट को समन कर लेता है। और जैसे ही कैरियट बीस्ट वहाँ पर आता है तब हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर आइस गोड हमला कर देता है, लेकिन वांगलिन वहाँ से साइड से होकर निकल जाता है और कह रहा होता है कि इसको चार्ज करने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा। और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, इतनी देर तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कर्स ही डाल दूंगा रेड बटरफ्लाई। और ये कहने के बाद तुरंत ही उसके उस आम को निकाल लेता है जो कि पहले उसने काटा हुआ था। हालांकि अब वो आम बहुत ही ज़्यादा हिल रहा होता है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई की बॉडी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब थी। वांगलिन यहाँ पर पहले से इसको कर्स से रेडी कर कर लेके आया था। आइस गोड यहाँ पर तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वांगलिन ने इस कर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर तुरंत ही रेड बटरफ्लाई जो ये थी वो ब्लड वॉमिट करने लगी होती है। वांगलिन यही चाहता था। और जैसे ही कैरियर चार्ज हो चुका होता है तभी एक हमला आता है उसके ऊपर, जिससे कि अब इस आइस गोड की जो धज्जियाँ उड़ती हैं वो काफ़ी बुरे तरीके से उड़ती हैं, क्योंकि वांगलिन साइड से स्लैश अटैक करके इसका हाथ तोड़ देता है और यहाँ पर कैरियर भी चार्ज होने लग जाता है। फिर वांगलिन उसे आज़ाद करता है तो वो पागलों की तरह आइस गोड के ऊपर हमला करने लगा था। आइस गोड भी लगातार हंटर के थ्रू कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन अब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। जबकि रेड बटरफ्लाई देखती है कि वो ये बैटल हारने वाली है। वांगलिन के पास उसका हाथ भी है और साथ ही यहाँ पर ये आइस गोड भी अब इस बीस्ट से तो बचने से रहा, तो तभी यहाँ पर वांगलिन और भी ज़्यादा पावर लगाने लग जाता है। जबकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि आइस गोड हाँफने लगा था। वांगलिन कह रही होती है कि ज़ेंग न्यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतनी ही देर में वांगलिन आगे बढ़ता है सेलेस्टियल सोर्ड लेकर और अब यहाँ पर उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है सेलेस्टियल सोर्ड से अटैक करके। तभी वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। की बॉडी अवतार भी देखने के लिए मिलती है और साथ ही हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट भी देखने के लिए मिल रही थी, जो कि चारों ही डायरेक्शन में फैल रही होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या रेड बटरफ्लाई अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि चारों ही तरफ यहाँ पर सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो लड़का भी इसके बारे में ही सोचने लगा होता है और कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन हेवन एंड लाइफ के बारे में बात करता है। जबकि यहाँ पर वो कहता है कि लग रहा है कि इस बार यहाँ पर रेड बटरफ्लाई जीत ही जाएगी। वांगलिन को देखते हैं जो कि अब एक अजीब से इल्यूजन के अंदर आ चुका होता है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई वांगलिन को ऐसे ट्रैप नहीं कर पा रही थी, तो अब उसने यहाँ पर वांगलिन को इल्यूजन के अंदर फंसाना शुरू कर दिया था। वांगलिन की तरफ चारों ही तरफ से यहाँ पर अटैक्स आ रहे, वांगलिन उन्हें खत्म करने के लिए रेडी था। तभी यहाँ पर वांगलिन अपनी सेलेस्टियल सोर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें काट भी देता है। वांगलिन को अपने सामने उसके दोनों ही पेरेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन यहाँ पर सामने से अटैक भी आ रहा था। वांगलिन उस अटैक को ख़त्म कर देता है तो फिर उसके पेरेंट्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वांगलिन को मिस लू देखने के लिए मिलती है जो कि उसे प्यार से गले लगा रही थी, लेकिन वो फिर से एक अटैक ही था जिसको वांगलिन को ख़त्म करना था, वो उसे ख़त्म कर भी देता है। फिर यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इल्यूजन ट्रैप्स आने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर ज़ेंग न्यू और वांगलिन के बाकी पुराने रिलेटिव्स वगैरह और वांगलिन के कुछ दुश्मन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पर वांगलिन उसके इल्यूजन में फंस चुका था, क्योंकि अब वांगलिन ये नहीं सोच रहा था कि ये सारे के सारे रेड बटरफ्लाई
एक इल्यूजन है, बल्कि सोचने लग जाता है कि वो अपने रिलेटिव और साथ ही अपनी फैमिली को ख़त्म कर रहा है, जिससे कि वांगलिन का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रेड बटरफ्लाई एक और स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे कि वो वांगलिन को चारों ही तरफ से ट्रैप कर लेती है। और अब वांगलिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सफ़र कर रहा था। तभी वो कहती है कि तुमने वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था ना। और ये कहने के बाद वो वांगलिन से कहती है कि अब मैं अपना लास्ट हमला करूँगी, और यह कहकर वो नींग सोर्ड स्लैश नाम का एक अटैक करती है, जिससे कि यहाँ पर वांगलिन को अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो एक और इल्यूजन में फंस जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों से इतने सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है और ये सारी चीज़ें उस पर हावी हो रही थी। वांगलिन अपना सर पकड़ लेता है और वांगलिन एक सोर्ड लेता है, जिससे कि एक बार फिर से स्लैश अटैक करता है। वांगलिन धीरे धीरे करके यहाँ पर अपने सामने लोगों की लाशों का अंबार देखता है, जिसे उन्हें खुद ही ख़त्म किया था। और इसके चलते वांगलिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग से जूझ रहा होता है, जहाँ पर रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि तुम हार चुके हो वांगलिन। और ये कहने के बाद वो एक और स्पिरिचुअल हैंड अटैक करती है और वांगलिन भी यहाँ पर एक ब्लड रिवर के अंदर खींचता चला जा रहा था, कुछ ब्लडी हैंड्स के थ्रू होते हुए। लेकिन वांगलिन को उसके पेरेंट्स की याद आ रही होती है, जो कि उससे कह रहे थे कि तुम्हें सरवाइव करना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। रेड बटरफ्लाई सोचती है कि वांगलिन अब यहाँ पर ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन वांगलिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसानी से ख़त्म होने नहीं वाला था। वो अपनी आइज़ को एक बार फिर से खोलता है और अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन एक बार फिर से अपीयर हो जाता है रेड बटरफ्लाई के सामने। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।